फाफड़ा और फेफड़ा की चर्चा चली तो आपने हमें डब्बे में वो दिए थे फाफड़ा, उसी दूसरे दिन सिद्ध करके। तो वो फाफड़ा पा करके हमें ना लगा जैसे हम कोई छोटा बच्चा होता ना, वो फाफड़ा, हमने पूछा कि फाफड़ा कैसा होता है? तो कहा कि लंबा लंबा होता है। हाँ, अपने राम जी तो बहुत, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी है तो कड़ी चलती है, हमारे यहाँ चावल दाल कड़ी रोटी, बस ये वहाँ का बहुत। बरा ये आप लोग नहीं जानते होंगे, बरा बगजा, लेकिन गुजराती स्वाद अलग है सब भारतीय ही। पर मैया ने जैसे ही सुना तो तुरंत फाफड़ा बनाए, वो डब्बे में हमको शालिग्राम दिए। छोटा भाई जो हमारा है उसने कहा कि गुरुजी ये फाफड़ा आए हैं सेवा में, किसी ने हमें बताया यही फाफड़ा है, तो जाके तो खाए हमने, रात को भी फिर फाफड़ा खाए। एक चोरी भी बता दे, रुको अभी चोरी वो बता रहे हैं, चोरी बता देनी चाहिए। चुपके से जब लेटे तो लेटे लेटे हम फाफड़ा खाते रहे कि आकर फाफड़ा कौन सी चीज है। 2 फाफड़ा हमने सिराने रख लिए, पहले भोजन कर लिया, फाफड़ा भी खा लिया, फिर मन नहीं माना तो जेब में डाल लिया। रात को जब सो गए तो फिर फाफड़ा खाए, थोड़ा नींद खुली बीच में, फाफड़ा खाए, पानी पिए, फिर सोए। तो मैया ने उसमें बढ़िया अच्छे से व्यवस्थित करके दिए थे। तो हमें मैया को ये भक्ति माता, इन दोनों को देख करके जो है भक्ति माता के तो घर पर रुके ही थे। पिछली बार दीपक जी आए हैं आज, हाँ पिछली बार रुके ही थे। लेकिन जो इस कथा की मुख्य यजमान है, इनमें भी जो भाव है ना, एकदम माँ जैसा भाव। जब ये कथा सुनते हैं हमें लगता है जैसे वो दुलार, वो जैसे ही हमारे मुंह से फाफड़ा निकला तुरंत व्यवस्था करना, सब करते हैं, 2 रूप में करते हैं। कोई शिष्य बन करके गुरु जी के लिए करता है, लेकिन इनका जो भाव लगा ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पूरा ख्याल रखती ना, वैसे ही इन्होंने व्यवस्था की। एक बार इनके लिए जरूर जोरदार ताली बजाओ। कथा में सहयोग तो ठीक है, कथा सहयोग देना बड़ी बात नहीं है, कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। करवा तो कोई भी लेगा, पाउंड जिसके पास में है वो बुला करके करवा लेगा, लेकिन कथा सुनना पूरा हम देखते रहते हैं 3 घंटे तक, वरना हमारे जितने जजमान हैं वो आधे से ज्यादा जजमान खिसक जाते हैं। हाँ, खिसक लेते हैं, कथा हुई नहीं कि वो एकदम शुरू हुई, आरती भर हुई, वो जजमान को 17 काम रहते हैं। लेकिन हमें लंदन में एक सुख है यहां मिला कि जो कथा यजमान है पूरा टाइम, हमारी मैया पूरा टाइम बैठ करके, और हमने इनको मैया बोला है तो हमें मतलब भाव हमारा इतना लग रहा कि ये बिल्कुल सच में मैया जैसी। हाँ, उस दिन से हम तो फाफड़ा वाले विषय पर उन्होंने डब्बे में उसको वो बंद करके, एक प्लास्टिक का डब्बा था, वो जब गए वहां तो हमने पाए। हम तो देखो मिले नहीं मैया को पहले कभी, शायद पिछली कथा में भी नहीं मिले, मिल नहीं पाए, व्यस्तता रही हमारी, व्यस्तता। लेकिन भाव बता देता है, स्वाद बता देता, भोजन का स्वाद बता देता है कि ये उसने कहां से बनाया है। होटल के खाने में रंग तो बहुत अच्छा होता है लेकिन भाव नहीं होता। माँ की रोटी जलू जरूर होती है, काली जरूर होती है माँ की रोटी, पर उसमें भाव बहुत भरा होता है, ममता बहुत होती है। ये हम आपको सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं कि जब एक साधारण हम आप मानव हैं और भाव पूर्वक कोई बनाए तो व्यक्ति तृप्त हो जाता है। वो तो ईश्वर है, तुम उनको भाव पूर्वक भजोगे तो वो जरूर तृप्त होकर प्रकट हो जाएगा।